Students, once again I am with you with another chapter, that is कुर्ग। कुर्ग एक छोटा सा शहर है कर्नाटक में। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके बारे में स्टोरी है, क्योंकि कुर्ग के विषय में बहुत सारी कहानियाँ हैं। डिफरेंट कहानियों के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली कुर्ग है कहाँ और इसकी स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं और यहाँ के रहने वाले लोग, कुर्ग के जो निवासी हैं वो कुर्गी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके विषय में जानते हैं कि एक्चुअली ये क्या है। कुर्ग को लोकेश एब्रॉल ने लिखा है। ये कहते हैं Kurg is such a place which falls in between Mysore and coastal town of Mangalore, अर्थात कर्नाटक के मैसूर और कोस्टल टाउन है, अर्थात जो अपना मैंगलोर है कर्नाटक का, वो कोस्टल टाउन है, समुद्री किनारा है, शहर है। इसके मध्य में कुर्ग है। इसके बारे में कहा जाता है अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। गॉड के किंगडम से ऐसा इतनी ये इंटरेस्टिंग है, सो ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, कि ऐसा लगता है कि भगवान ने ही खुद अपने राज्य से एक छोटा सा राज्य निकाल के धरती पर डाल दिया। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men। इस कुर्ग में काफ़ी बहादुर लोग जो अपने को प्राउड फील करते हैं अपनी बहादुरी पे, वो रहते हैं यहाँ। और उनके वुमेन भी बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, और काफ़ी जंगल एरिया से जहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं। ये सारी यूनाइटेडली कलेक्टिवली इस छोटे से शहर को ब्यूटीफुल बनाते हैं। कुर्ग और कैडेबी ये जगह का नाम है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफ़ी प्लांटेशंस। इसके लिए ये फेमस है। सदाबहार रेन फॉरेस्ट है, मसाले के लिए जाना जाता है, और इसके साथ साथ पेड़ पौधे काफ़ी हैं, अर्थात फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। लगभग 30% इस डिस्ट्रिक्ट का इज कवर्ड विथ प्लांट्स, ट्रीज, bushes। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away। मानसून टाइम में जब बारिश का समय होता है तो यहाँ पे अधिक बारिश होती है, एक्सेसिव रेन होता है, इसलिए आप वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते। किंतु द सीजन ऑफ जॉय commences फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। यहाँ विजिट करने का जो सीजन है मुख्य रूप से यही मंथ है, अर्थात सितंबर से लेकर के और मार्च तक आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्राकृतिक छटाओं का, प्राकृतिक सुंदरताओं की आप आनंद उठा सकते हैं। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। यहाँ पे परफेक्ट वेदर होता है और यहाँ पे काफ़ी बारिश भी होती है, जिसको और भी चार्मिंग बनाती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवेगोरेटिंग कॉफ़ी। यहाँ पे एयर की भी बहाव, ब्लोइंग ऑफ एयर, मेक्स द कॉफ़ी प्लांट्स विगोरस, अर्थात मजबूत, काफ़ी प्रोडक्शन होता है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड
tucked under three canopies of prime concerns। और जहाँ कहीं भी यहाँ पे कॉफ़ी जो स्टेट्स हैं, जो बाग हैं, उसमें छोटे छोटे बंगलो बनाए गए हैं, या फिर ब्रिटिश के समय के जो बंगलोज बने हैं उन पे पेड़ पौधे काफ़ी आच्छादित हैं, उन पे चढ़ के, यानी छोटे छोटे जो बेल्स होते हैं उस पर चढ़ गए हैं और उसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिस्ट्रिक्ट। अब ये पता नहीं है, ट्रूली हम नहीं कह सकते कि लोग कौन हैं। इनके बारे में दो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक कहा जाता है कि या तो ये ग्रीक के रहने वाले थे जो यहाँ सेटल हो गए, या फिर अरबियन कंट्री से आए थे। तो हम पहला स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, ओके, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव टुवर्ड्स द साउथ कोस्ट एंड सेटल हियर व्हेन द रिटर्न वाज इम्प्रैक्टिकल। हुआ क्या कि अलेक्जेंडर भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था, ग्रीक ओरिजिन का था। उसी में से इनके कुछ सोल्जर्स भूलवश या किसी कारणवश ये अपने साउथ की तरफ, जो साउथ कोस्ट है, उधर बढ़ गए। और जब इनका यहाँ से रिटर्न होना असंभव हो गया, प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल टू रिटर्न वंस अगेन टू देयर नेशन, दे सेटल्ड देयर। ये वहीं पे निवास कर गए। इस प्रकार these people married amongst the locals and their culture is apparent in their martial traditions। ये काफ़ी मार्शल कम्युनिटी के लोग हैं, काफ़ी बहादुर हैं, करेजियस हैं। ये लोग जहाँ सेटल कर गए कुर्ग में, वहीं के लोकल लोगों के साथ इनका विवाह शादी भी स्थापित होने लग गया। इनके कल्चर से ये क्लियर हो जाता है। इनकी मैरिज और रिलीजियस जो रिट्स हैं विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम, अर्थात जो इनकी शादी विवाह के तौर तरीके हैं, जो विधियां अपनाई जाती हैं, वो हमारे हिंदू धर्म से यानी हिंदुइज्म से डिफरेंट है। द थियोरी ऑफ अरब, अब बात आती है कि क्या ये लोग अरबियन कंट्रीज के थे। द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ओन बाई कैडोविस। अर्थात ये जो कुर्गी लोग हैं, जिनको हम कैडोविस भी कहते हैं, इनके पहनने के जो लबादा है, जो रोब है, जो कपड़े पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं अरबियन कंट्री के लोगों से इनका वस्त्र मिलता जुलता है। काफ़ी कशीदा किया हुआ और पूरी बॉडी को ये ढकता है। नून और इस तरह के वस्त्र को, जो ये कपड़े पहनते हैं, उसको कुर्ग लोग कुपिया कहते हैं। और इसी तरह से मिलता जुलता जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका यूज अरब्स और कुर्द करते थे। कुर्द और अरबियन कंट्रीज के लोग इस तरह के ड्रेस पहनते हैं। वो इस ड्रेस को, वो इस कपड़े को, वस्त्र को ये लोग कुफिया कहते हैं, और कुर्ग में रहने वाले कुर्गी इसको कुपिया कहते हैं। तो वह देयर इज वेरी सिमिलरिटी, बहुत सिमिलरिटी है इनके बीच में। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, बड़ा ये फ्रेंडली रहते हैं आपस में भी। एंड दे आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और कहने की आवश्यकता नहीं, ये काफ़ी बहादुर होते हैं, करेजियस होते हैं, और उनके फोर फादर्स, इनके सन्स भी काफ़ी बहादुर हैं। आश्चर्य, और हम सबको भी जानना चाहिए कि अपने देश की इंडियन आर्मी में एक कुर्ग रेजिमेंट है जो विशेष रूप से अपने बहादुरी के लिए जानी जाती है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी
and the first chief of the Indian Army was General Cariappa, who came from Kurg community. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी मजबूत जाति है, स्ट्रॉन्ग जाति है, कम्युनिटी है। और हमारे इंडियन आर्मी में एक ऑलरेडी कुर्ग रेजिमेंट है जो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात है और विशेषता है और अच्छा भी लगता है सुनकर कि अपने देश के जो प्रथम आर्मी चीफ थे, जो जनरल थे, इसी कम्युनिटी के थे, जिनका नाम था जनरल करियप्पा। बड़ी आश्चर्य की बात है। और ये कम्युनिटी आज तक इंडियन आर्मी को जितने अवार्ड्स मिले हैं, मैक्सिमम अवार्ड्स इस कुर्ग रेजिमेंट को मिला है अभी तक। इवन नाउ कैडेट्स आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और सबसे बड़ी बात है कि आज भारत के किसी भी कम्युनिटी को गन बिना परमिशन के आप नहीं ले जा सकते, आप अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन सरकार के द्वारा इनको ये फायर आर्म्स बिना किसी लाइसेंस के परमिशन दी गई है, अपने पास ही रख सकते हैं, बिकॉज इट इज देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर। द रिवर, अब बात आती है कि इसकी सुंदरता कैसे बढ़ गई। द रिवर कावेरी, नो डाउट, ऑफ्टन सिट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। इनके फॉरेस्ट हैं और जो हिल है वहीं से कावेरी में पानी आता है, यानी जल आता है। महासिर, लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक महासिर जो एक बड़ा सा फ्रेश वाटर की मछली है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और उनको पकड़ने के लिए किंग फिशर्स डाइव लगाते हैं। वाइल्ड स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्ट्रीज ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट। और इस तरह से पेड़ पौधों पे जो लंगूर एक मंकी का ही काइंड होता है, जिसके माउथ ब्लैक होते हैं, यू मस्ट हैव सीन मंकी विथ ब्लैक माउथ। तो ये वहाँ के पेड़ पौधों पे काफ़ी हैं, ये वहाँ पे। और स्क्वायरल्स, गिलहरियाँ फल खा करके और इसी नदी में फेंकते हैं पानी में, जिससे पानी में स्प्लैश होता है, यानी उछलता है पानी, और इस तरह से फाउंटेन की तरह वो इसका, और रिपलिंग जो शुरू होती है, जैसे किसी पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो धाराएं बनते लग जाती है, इसी तरह से वो इसमें मंकीज फ्रूट्स आधा खाए आधा फेंक दिए और एंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed and scrubbed in the river by their mahouts। महाउट जो हाथी की देखरेख करता है, उसकी सवारी करता है, वो जब इस नदी में लेकर के जाता है तो हाथी भी उसमें स्नान करना, उसको रगड़ रगड़ के साफ सफाई करते हैं, स्नान करवाते हैं, तो एलिफेंट्स भी इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं, आप कभी भी आप जाएं तो काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। लेड बैक रिलैक्स्ड इंडिविजुअल्स होते हैं। आप जब भी यहाँ जाएंगे तो ऐसा लगता है कि आपको इस एरिया में एक एनर्जी मिलेगी, एंड यू कैन एंजॉय बीइंग रिलैक्स्ड देयर। और वहाँ के ब्यूटी को आप एंजॉय कर सकते हैं। इवन यू मे गो थ्रू राफ्टिंग, वो इस तरह के बोट जो बहुत सारी लकड़ियों को ज्वाइन करके बनाया जाता है, उसका ये लोग यूज करते हैं और एंजॉय करते हैं। सेकेंडली, कैनोइंग मीन्स बोट सेलिंग भी आप करते हैं। रैपलिंग, जहाँ पे आप रोप के सहारे भी, उस तरह की व्यवस्था की गई है कि आप रोप के सहारे भी आप उस पर आ सकते हैं, जा सकते हैं। रोप ब्रिजेज भी हैं। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग
यहाँ पे अवेलेबल है और आप इसका आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो these are the things, either it is the people known as Kurgi or the natural beauties, the stream, I mean river Kaveri, the plants, the forest, the animals, everything collectively makes this place enjoyable and beautiful. Even बहुत से यहाँ पे टहलने के लिए रास्ते में ट्रैक्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे आप टहलते हुए आनंद ले सकते हैं। और जो ट्रैकर्स हैं उनके रास्ते बहुत बने हुए हैं जो माउंटेन पे चढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, बर्ड्स हैं। अगर जाएंगे तो ये आपके सामने आपको नज़र आएंगे और आपको इस नेचुरल क्रिएशंस को देख के खुशी होगी। मैकस, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगोर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है कि जब आपके बंगलों पे, घर पे, जब जो क्रीपर्स हैं इस तरह से फैल जाते हैं तो दैट सॉर्ट ऑफ तो एक आर्क टाइप की शेप आ जाती है, इसको हम कैनोपी कहते हैं। ये आपको पसंद आएगा वहाँ जाने के बाद। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन यहाँ पे राइटर वाइल्ड एलिफेंट्स की चर्चा नहीं करते हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। यहाँ पे ब्रह्मगिरी जो हिल्स है, यदि आप और हम कोई भी व्यक्ति वहाँ जाता है जो विजिटर्स, टूरिस्ट, और उस हिल पे चढ़ता है तो पूरा कुर्ग वहाँ से दिखाई देता है, जो ठंड के मौसम में मिस्ट यानी फॉग से भरा रहता है और पूरा उसका झलक आप देख सकते हैं। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसार गंधाम। इस तरह से वहाँ पे एक रॉप ब्रिज है जिसके माध्यम से आप 64 एकड़ में फैला हुआ एक आइलैंड है जहाँ पे आप, जिसका नाम आप निसारगढ़ हामा कहा जाता है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। ये क्यों फेमस है? लिसन। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट। भारत में जो बुद्धिस्ट है, जो तिब्बत से आए हुए थे, जो तिब्बतीज, वो यहाँ पे सेटल्ड है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। फ्रॉम तिब्बतन सेटलमेंट्स एट नियर बाई बाइलुकुप। तो बाइलुकुप में ये रहते हैं, इस जगह का नाम है। ये भी हमारे इस एरिया को, कुर्ग को सुंदर बनाता है। द मॉन्क्स इन रेड, ऑक्रे एंड येलो रॉब्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स। इस तरह से जो यहाँ के संत हैं, ये रेड कलर के, येलो कलर के, जो ये अपना वस्त्र धारण करते हैं, जो संत का वस्त्र होता है। अगर हम और कुछ भी जानना चाहें तो वहाँ जा करके और इनके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विजिटेड सर्चिंग फॉर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। अगर भारत की हृदय और आत्मा की खोज करनी है तो आप एक बार निश्चित रूप से कुर्ग आइए एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कुर्ग, द पीपल लिविंग इन कुर्ग, either they are from Greek origin or they are from Arabian countries. Still it is so. I think कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आएगी, मेरी ऐसी आशा है, और आशा करता हूँ कि इसको खूब ढंग से पढ़ें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम आपको भेजेंगे। ओके, थैंक यू।